क्या बवाल चीज है। सिस्टम नहीं आता है। सिस्टम तो आप हमने ला दिया यार। Alright, tea lovers, welcome to Guppy Berry। आज का एपिसोड एक फ्रेंचाइज के बारे में है जो इंडिया ने जनरली अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, मिर्जापुर। द मूवी ट्रेलर आज रिलीज हुआ अगस्त 11, 2026 को और ट्रेलर में वो था जिसे कोई उम्मीद नहीं थी। मुन्ना भैया वापस आ गए हैं। साफ सीधी स्पष्ट बात ये है कि इंडियन ऑडियंसेस डोंट वांट क्लोजर, दे वांट वन मोर फैमिली मीटिंग विद गन्स। और सितंबर 4 को आ रही है वो मीटिंग थिएटर्स में। चलो पूरी बात करते हैं। ओरिजिनल सीरीज है Amazon प्राइम वीडियो की। 2018 में पहला सीजन आया था। इसके 3 सीजन्स आ चुके हैं 2018, 2020 और 2024 में। सीजन 4 भी अनाउंस हो चुका है। स्टोरी है मिर्जापुर, यूपी का एक खूनी शहर। कालीन भैया का राज, गद्दी के लिए लड़ाई। आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं कालीन भैया, मुन्ना भैया, गुड्डू, पंडित, गोलू और कंपाउंडर। दिस वर्क क्योंकि रॉ वायलेंस, डार्क ह्यूमर, यूपी का डायलॉग सब रियल पावर डायनामिक्स पे बेस्ड है। मिर्जापुर ये मूवी आ रही है सितंबर 4, 2026 को और ये एक थिएट्रिकल रिलीज है। डायरेक्टर है गुरमीत सिंह, वही डायरेक्टर जिन्होंने इस पूरी सीरीज का कार्यभार संभाला हुआ है। प्रोड्यूसर है रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर। एक्सेल एंटरटेनमेंट और प्रेजेंट किया जाएगा बाय Amazon MGM Studios। OTT से थिएट्रिकल पहली बार, ये एक बड़ा लीप है क्योंकि OTT ऑडियंस और थिएटर ऑडियंस अलग होती है। क्या मिर्जापुर का मैजिक बड़ी स्क्रीन पे अपना जादू दिखा पाएगा? अब ये एक बड़ा सवाल है सितंबर 4 के लिए और वो हिस्सा जो सब जानना चाहते हैं। ट्रेलर शुरू होता है एक फेमिलियर एनर्जी से। मिर्जापुर की वो डस्टी, वॉयलेंट, कियोटिक वर्ल्ड, वो फील इंस्टेंटली आ जाता है। पंकज त्रिपाठी है कालीन भैया, वही ग्रेविटेट्स, वही कोल्ड मेजर्ड पावर थ्रोन पे जैसे हमेशा। और अली फजल एज गुड्डू पंडित, भाई का खून, बेटी का बाप। और अब मिर्जापुर का नेक्स्ट चैलेंजर और फिर वो मोमेंट जो सबने स्क्रीन शॉट ले लिया, दिव्येंदु एज मुन्ना भैया वापस आ गए हैं। और फिर वो मोमेंट जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, दिव्येंदु एज मुन्ना भैया वापस आ चुके हैं। मिर्जापुर ब्रॉट मुन्ना भैया बैक फ्रॉम द डेड। Indian audiences don't want closure, they want one more family meeting with guns। सीजन 2 में मुन्ना भैया मार दिया गया था, गुड्डू और गोलू ने मिलके मारा था। क्रिमेशन ग्राउंड पे इमोशनल था, शॉकिंग था और अब मूवी में वो वापस है। एक्सप्लेन नहीं किया गया अभी कौन सा टाइमलाइन है, फ्लैशबैक है या कुछ और, लेकिन वो है और फैंस ने इमीडिएटली रिएक्ट किया। रवि किशन कालीन भैया के थ्रोन के लिए न्यू चैलेंजर हैं। वो रिफ्यूज करते हैं इंटिमिडेट होने से। एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन सेटअप होता है। और जितेंद्र कुमार सचिव जी फ्रॉम पंचायत बबलू पंडित के रोल में है। ओरिजिनली विक्रांत मैसी ने वो रोल किया था सीजन 1 में, जितेंद्र ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है और फ्रैंकली वो सीन अच्छा लग रहा है। और यहाँ वो एंगल जो सिर्फ गप्पी बैरी के दोस्तों के लिए है। रवि किशन हम ऑलरेडी इनको जानते हैं, आजकल तो इंस्टाग्राम पे हर दूसरे रील पे वायरल घूम रहे हैं। देश की ड्यूटी वाला एपिसोड याद है? अलायंस में 5 दिन में जिन्होंने क्विट कर दिया था, अवार्ड नाइट पे नाचते हुए मिले होम फ्रॉम वर्क, नीट न्यूज़पेपर लीक और न जाने कौन कौन से मीम्स के मालिक। वही रवि किशन मिर्जापुर द मूवी में विलन है, कालीन भैया के थ्रोन के लिए चैलेंज करने। और इंटरेस्टिंग ये है कि रवि किशन करंटली जेनजीज के बीच में काफी वायरल और ट्रेंड कर रहे हैं ड्यू टू सोशल मीडिया और उनके वायरल कमेंट्स और डांसिंग मूव्स से। मतलब वो पहले से ही वायरल है जेनजी डांस मूव्स की वजह से। और अब उसी वक्त मिर्जापुर का ट्रेलर जिसमें वो है, तो टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। एक पॉपुलर कमेंट था, ओनली रवि किशन लेजेंड एंड काउंटिंग। इस बंदे को सीरियस एक्टर की तरह लेना चाहिए और मिर्जापुर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है प्रूफ करने का। और वो कास्टिंग डिसीजन जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, बबलू पंडित गुड्डू का भाई सीजन 1 का एक इमोशनल पिलर विक्रांत मासी ने किया था, सीजन 2 में जो मार दिया गया। मूवी में वो भी वापस है लेकिन इस बार जितेंद्र कुमार वो रोल कर रहे हैं। क्यों विक्रांत मैसी नहीं कर रहे? ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जितेंद्र कुमार पंचायत फेम है, वो जेन्युइनली टैलेंटेड है और ट्रेलर में वो ठीक लग रहे हैं। लेकिन विक्रांत मासी फैंस कंफ्यूज हैं, अपसेट है। बबलू तो विक्रांत मासी था, ये सेंटिमेंट चल रहा है।
और ये एक कंट्रोवर्सी है जो 4 सितंबर तक बढ़ती जाएगी। और अब वो बात जो जेन्युइनली इंडस्ट्री के लिए सिग्निफिकेंट है। मिर्जापुर ओरिजिनली Amazon प्राइम वीडियो पे आया, OTT फर्स्ट घर में देखा गया, मोबाइल्स पे देखा गया, पॉज करके देखा गया और अब सितंबर 4 2026 को एक थिएट्रिकल रिलीज मिल रहा है इसे। ये पहली बार है कि एक मेजर OTT फ्रेंचाइज डायरेक्टली थिएट्रिकल रिलीज कर रही है इंडिया में। अगर ये काम किया तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, बाकी OTT फ्रेंचाइज भी ये फॉलो करने लगेंगी। अगर नहीं किया तो बोलेंगे OTT कंटेंट थिएटर में नहीं चलता। स्टेक्स बहुत बड़े हैं, सिर्फ मिर्जापुर के लिए नहीं, पूरी OTT इंडस्ट्री के लिए। और ट्रेलर के बाद ट्विटर पे जो चल रहा था वो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग था। Mirzapur brought Munna Bhaiya back from the dead. Indian audiences don't want closure, they want one more family meeting with guns. Only watching this for Ravi Kishan, Munna Bhaiya Divyendu, Prince of India. पूरा भौकाल भौकाल भौकाल। और एक insightful comment, Mirzapur is one of those rare shows where even the villain is hero for the half of the audience. ये सच है, मिर्जापुर की जीनियस यही थी। मुन्ना भैया एक मास मर्डर था और लोग उसे प्यार करते थे। विलन हीरो डायनेमिक वो मिर्जापुर का USP था और मूवी में वो डायनेमिक और बड़ा होगा। तो आज गप्पी बैरी क्या कहना चाहती है? पहली बात, मिर्जापुर द मूवी ट्रेलर आज आया और वो डिलीवर कर रहा है। मुन्ना भैया वापस, रवि किशन विलन, कालीन भैया का ग्रेविटी इंटैक्ट, सितंबर 4 का वेट वर्थ इट लग रहा है। दूसरी बात, रवि किशन और वो गप्पी बैरी कनेक्शन, देश की ड्यूटी वाला बंदा अब मिर्जापुर में विलन है। ये पोएटिक है और ऑनेस्टली एक अच्छा करियर मूव भी है उनके लिए। तीसरी बात, जितेंद्र कुमार एस बबलू पंडित, जूरी अभी भी आउट है, फिल्म देखने के बाद ही जज कर पाएंगे। और चौथी बात, OTT से थिएट्रिकल, ये एक लीप। सितंबर 4 इंडिया के लिए एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होगा। अगर मिर्जापुर जीती तो इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल जाएगा। ये थी मिर्जापुर द मूवी ट्रेलर की पूरी गप्पी बैरी वाली कहानी। मुन्ना भैया के वापस आने से, रवि किशन के विलन बनने से, OTT से थिएट्रिकल लीप तक। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गप्पी बैरी को और आज के कमेंट्स में दो इन सवालों के जवाब। पहला, मुन्ना भैया वापस, शॉक या एक्सपेक्टेड था। दूसरा, रवि किशन विलन, सही कास्टिंग है या नहीं। तीसरा, जितेंद्र कुमार को एज बबलू एक्सेप्ट करते हो या नहीं। चौथा, क्या आप तैयार हो मिर्जापुर को पॉपकॉर्न के साथ थिएटर में देखने के लिए सितंबर 4 को। मैं मिलती हूँ आपको अगले चटपटे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।